रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सूरज ढलने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर हल्की लालिमा फैल चुकी थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। यही वो वक्त था जब अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर्वत के दामन में खड़े थे। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत लहरों की तरह उठ रही थी। वे उन गिने चुने पैगंबरों में से थे जिनसे अल्लाह ने सीधे बात की, बिना किसी वसीले के। उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक सवाल उठ रहा था। ये सवाल घमंड से नहीं बल्कि करीबी की मिठास से पैदा हुआ था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आपने मुझे वो दर्जा दिया है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। आप मुझसे कलाम करते हैं। क्या दुनिया में कोई और भी ऐसा है जो आपके इतना करीब हो? ये सवाल सुनते ही फजा में एक सुकून उतर आया। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को जवाब दिया, ऐसा जवाब जो सिर्फ मूसा के लिए नहीं बल्कि आने वाली सदियों के लिए था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, आखिरी ज़माने में एक उम्मत होगी जिसे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम पूरे ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने उस उम्मत का नाम पहले भी सुना था, मगर आज अल्लाह की जुबान से उसका जिक्र कुछ और ही था। अल्लाह ने आगे फरमाया, उस उम्मत को एक ऐसा महीना मिलेगा जिसका नाम रमजान होगा। उस महीने में वे लोग मेरे लिए भूखे और प्यासे रहेंगे। उनके होंठ सूखे होंगे, ज़बान प्यासी होगी, आंखों में थकान होगी और पेट भूख से सिकुड़ा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़हन में एक तस्वीर उभरने लगी। लोग दिन भर रोजा रखे हुए, धूप में काम करते हुए, सब्र के साथ अल्लाह को याद करते हुए। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, जब वे लोग दिन भर की भूख और प्यास के बाद इफ्तार के लिए बैठेंगे, ठीक उसी वक्त मैं उनके सबसे ज्यादा करीब होता हूँ। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या आप उनसे भी ज्यादा करीब होंगे जितना आप मेरे करीब हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारे और मेरे बीच 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे बीच एक पर्दे का फासला भी नहीं रहता। ये बात सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में नमी आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये उम्मत कितनी खुशनसीब होगी जो भूख और प्यास के साथ भी अल्लाह की इतनी करीब होगी। अल्लाह ने आगे फरमाया, और ऐ मूसा, उस वक्त वे जो भी दुआ मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। समय आगे बढ़ता है, सदियां गुजर जाती हैं और वो उम्मत दुनिया में आती है। मदीना की गलियों में, दिल्ली के बाजारों में, इस्तांबुल की मस्जिदों में, कायरा की छतों पर और छोटे-छोटे गांवों में रमजान आता है। सहरी से पहले की खामोशी, अजान की मीठी आवाज और दिल में ये एहसास कि आज भी अल्लाह के लिए भूखा रहना है। दिन चढ़ता है, सूरज तेज हो जाता है, होंठ सूखने लगते हैं, ज़बान पर प्यास का बोझ बढ़ता जाता है। पेट खाली है मगर दिल भरा हुआ सब्र से, उम्मीद से और दुआ से। कोई मजदूर रोजा रखकर ईंटें उठाता है, कोई माँ रोजा रखकर बच्चों के लिए खाना बनाती है, कोई छात्र किताबों के बीच अल्लाह को याद करता है। और फिर आता है वो लम्हा, इफ्तार का वक्त। मेज पर खजूर रखे हैं, पानी का गिलास सामने है, मगर हाथ उठते हैं खाने के लिए नहीं, दुआ के लिए। सूखे होठों से निकली दुआ, या अल्लाह हमें माफ कर दे, या अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम कर, या अल्लाह हमारी परेशानियां आसान कर। और उसी वक्त बिना किसी पर्दे के अल्लाह सबसे करीब होता है। न कोई 70 पर्दे, न कोई फासला, बस बंदा और उसका रब। खजूर मुंह में जाती है, पानी गले से उतरता है, शरीर को ताकत मिलती है, मगर रूह पहले ही तृप्त हो चुकी होती है अल्लाह की करीबी से। यही है रमजान, यही है वो महीना जिसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया था। यही है वो उम्मत जिस पर अल्लाह ने खास रहमतें उतारी। रमजान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की करीबी ताकत में नहीं, सब्र में है, भूख में है, प्यास में है, और उस पल में है जब इफ्तार से पहले हाथ दुआ के लिए उठते हैं। और शायद आज भी हर इफ्तार के वक्त तूर पर्वत की हवा गवाही देती है कि अल्लाह ने जो वादा किया था वो आज भी निभाया जा रहा है।